नमस्कार एंड वेलकम टू डॉक्टर अनामिका एंड आयुर्वेदा। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट हर्ब के बारे में जिसका नाम है अश्वगंधा। इस वीडियो में मैं आपको अश्वगंधा के बारे में जानकारी दूंगी, इस हर्ब के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, इस हर्ब का हम मेडिकली किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसके क्या डोसेज फॉर्म्स हैं, क्या फॉर्मुलेशंस में ये यूज होता है और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को कंप्लीटली ध्यान से देखिए। अश्वगंधा के कुछ नाम हैं जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। इसको वाजिकरी कहा गया है, मींस कि ये सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। इसको असगंध या तुरंग गंधा कहा गया है। अश्व का मतलब होता है हॉर्स और गंधा मींस स्मेल। इट स्मेल्स लाइक ए हॉर्स। हॉर्स की जैसी स्मेल की वजह से इसका नाम अश्वगंधा रखा गया है। वहीं दूसरी ओर हॉर्स की जैसी स्टामिना की वजह से भी इसे अश्वगंधा कहा जाता है। मींस इसको यूज करने से, इसको प्रॉपरली एफिशिएंटली इस्तेमाल करने से अश्व की समान ताकत मिलती है। एक चाइनीज हर्ब जिसको जिनसेंग के नाम से जाना जाता है, इसका कंपैरिजन जिनसेंग से भी किया जाता है, पर ये हर्ब यानी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं अश्वगंधा, ये उससे भी ज्यादा पोटेंशियल रखता है क्योंकि ये ताकत देने के साथ साथ बहुत सारे इलनेसेस पर भी काफी इफेक्टिव काम करता है। अश्वगंधा का जो पौधा होता है वो लगभग 1.5 मीटर के आसपास होता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, उनकी शेप कुछ कुछ पिग्स के ईयर्स के जैसे दिखती हैं, इसीलिए इसका नाम वाराकर्णी भी रखा गया। अश्वगंधा के रस गुण वीर के बारे में जान लेते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज जब तक हम किसी हर्ब की पोटेंशियल को नहीं समझेंगे, उसको यूज करने में काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। अश्वगंधा का जो रस होता है वो मधुर और तिक्त रस होता है। ये टेस्ट में मीठा होता है और इसकी जो पोटेंसी होती है यानी कि जो वीर्य होता है वो उष्ण होता है। इसीलिए इसको बहुत ही ज्यादा जो पित्तज होते हैं, सुकुमार प्रकृति के होते हैं, जो अंदर से बहुत ज्यादा वीक और गर्म मिजाज के होते हैं, उन्हें इस हर्ब का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए अथवा अपने डॉक्टर की परामर्श से ही करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके कुछ कॉम्पोजिशंस की। इसमें 13 प्रकार के एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, जिनमें से सोमनिफेरॉन, विदानोलॉइड्स, एनाफेग्रेट, ट्रोपिन, सैपोनिन्स, आयरन्स और भरपूर मात्रा में विटामिन्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। सो इस औषधि को पोषक औषधि कहा गया है। जितनी भी हर्ब्स हम यूज करते हैं ताकत के लिए, वजन बढ़ाने के लिए और पोषण के लिए, उनमें से अश्वगंधा सबसे टॉप मोस्ट हर्ब मानी जाती है। अब हम बात करते हैं पार्ट्स यूज्ड। अश्वगंधा का पूरा पौधा ही बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है, लेकिन इसकी लीव्स और इसकी जड़ें हम मेडिसिन फॉर्म में यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये अवेलेबल कैसे होता है, इसकी अवेलेबिलिटी कैसे है मार्केट में। अश्वगंधा अवेलेबल है पाउडर, एक्सट्रैक्ट, ग्रेन्यूल्स, टैबलेट या फिर अरिष्ट के फॉर्म में और घृत के फॉर्म में अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डोज की। अश्वगंधा का जो पाउडर है उसे 1 से 3 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार लिया जा सकता है। अब हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं, इसके रोल्स की बात करते हैं कि अश्वगंधा हमारी बॉडी पे एक्ट कैसे करता है। ये एक प्रकार का एडेप्टोजेन है, मींस ये हमारी फिजिकल एज वेल एज मेंटल स्ट्रेस के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। जिन लोगों को मेंटल एक्सर्शन या फिजिकल एक्सर्शन की प्रॉब्लम है, जिनके शरीर में हमेशा थकान, कमजोरी एंड लो एनर्जी की प्रॉब्लम होती है, वो लोग इस हर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर की कैटेगरी में रखा गया है। मींस हमारी बॉडी की जो नेचुरल इम्यूनिटी है यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बढ़ाने के लिए इस औषधि का इस्तेमाल करते हैं। इसकी रिजुविनेटिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये हर्ब आपके सेल्स को रिजुविनेट करता है, रिपेयर करता है। शरीर में हो रही डीजनरेशन को ये रोकता है, यानी कि बुढ़ापे की प्रोसेस को कम करता है। अश्वगंधा खून भी बढ़ाता है। हीमोग्लोबिन की कमी में भी इसको हम यूज करते हैं। जिन लोगों को अनीमिक कंडीशंस हैं, जिनका खून ठीक से नहीं बन रहा या बहुत ही ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है, ऐसे केसेस में अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जाता है। जिनका वेट ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, जिनके अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम है, वो लोग भी अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इसकी प्रयोग की एक विधि होती है, क्योंकि अश्वगंधा बल्यकर माना गया है, यानी कि ये वजन बढ़ाता है, पौष्टिक होता है। वहीं अगर आपका वजन ज्यादा है तो वजन कम कैसे करना है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अश्वगंधा वजन बढ़ाता भी है और वजन घटाता भी है। तो इसके बारे में हम अभी जानते हैं कि इसको हम प्रयोग कैसे करें जिससे इसके बेस्ट इफेक्ट्स हमें मिले। जिन लोगों को वजन बढ़ाना है, उन लोगों को इसका इस्तेमाल दूध के साथ करना चाहिए।
मीन्स कि इसका जो पाउडर फॉर्म है, अदरवाइज टैबलेट फॉर्म है, उसको आप डेली एक एक चम्मच दिन में 2 बार 1 कप गर्म दूध के साथ अगर लेते हैं खाना खाने के बाद, तब ये आपके शरीर में पोषण प्रदान करता है, न्यूट्रिशन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको वजन घटाना है, जैसे कि जिसको फैट लॉस करना है, वजन घटाने के लिए इसको हम खाली पेट इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज इसका पौधा अगर आपके घर में लगा हुआ है तो आप इसकी जो टेंडर लीव्स होती हैं वो खाली पेट ली जाती हैं। डेली 1 से 2 पत्ते खाली पेट गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करना है। प्रिकॉशन के तौर पर इसका ध्यान रखिए कि जिन लोगों के अंदर पित्त दोष की मात्रा ज्यादा है या जो लोग भी उष्ण प्रकृति के हैं, उनको ये इस्तेमाल करने के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, क्योंकि ये गर्म होती है। स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसका सेकेंड यूज। जब आपको कभी भी पेन महसूस होता है, हाथ में, पैर में, जॉइंट्स का पेन है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या कभी चोट लग गई थी, हड्डियों में दर्द हो रहा है, नसों में दर्द हो रहा है, या नसों में खिंचाव है, या किसी तरह की आंतरिक सूजन हो गई है, ऐसे केस में जहां पर शोथ हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, इन एरियाज में अश्वगंधा के पत्तों को बॉईल करके उसका एक बोलस बनाना है, एक बॉल टाइप का बनाना है, और उसको गुनगुना करके सेक करनी है। आपके जिस एरिया में पेन होता है वहां पर इसको अप्लाई करना है। इसमें आप सेंधा नमक, या वो अवेलेबल नहीं है तो कोई भी नमक का इस्तेमाल आप उस पर कर सकते हैं। ये सेक आपको दिन में 1 से 2 बार करना है, निर्वात स्थान में, यानी कि वहां पर सिकाई होनी चाहिए जहां पर फैन, कूलर, एसी ये सब ना चल रहा हो, निर्वात स्थान में करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसको हम एंजाइना में भी यूज करते हैं। जितने भी हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, कभी अगर उनको एंजाइना का अटैक आया था, या फिर जिनको चेस्ट रीजन में पेन महसूस होता है बिकॉज ऑफ हार्ट प्रॉब्लम, उन लोगों को अर्जुन की छाल के चूर्ण के साथ में अश्वगंधा की जो रूट्स होती हैं उसका पाउडर इस्तेमाल करना चाहिए। 1 चम्मच अर्जुन की छाल, 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर यूज करना है। इसको 1 कप गर्म दूध के साथ में आप मिक्स करके ले सकते हैं, या चूर्ण लेकर के ऊपर से मिल्क का सेवन किया जा सकता है। अश्वगंधा को खांसी या बलगम जब बहुत ज्यादा बनता है, मुंह में बहुत ज्यादा सलाइवा बनता है, ऐसे केसेस में भी हम यूज करते हैं। अश्वगंधा की जो रूट्स होती हैं उसको आपको कुछ फॉर्म में अपने पास कलेक्ट करके रख लेना है, और 1-1 चम्मच उसको बॉईल करना है, और काढ़ा जैसे बनाते हैं, जैसे हम चाय पीते हैं, सिप्स में हमें इसका सेवन करना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस जिसको हमने अभी जाना। अदरवाइज सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना होता है, अश्वगंधा एक तरह का नर्वाइन टॉनिक है, मल्टी विटामिन है, और पेन किलर है। आप इन टर्म्स को यूज करते हैं अगर, तो अश्वगंधा इन सभी में से एकमात्र ऐसी हर्ब है जिसको हम यूज करते हैं। पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर हर्ब का अपना एक रोल होता है, एक तरीका होता है। यदि आप इस हर्ब का इस्तेमाल करते हैं वजन घटाने के लिए, तो अपनी डाइट पर ध्यान रखिए। मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इस हर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं पर आप अपनी डाइट कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, अपनी कैलोरीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको उस टाइम पर फास्टिंग का भी ध्यान रखना है, आपको अपनी कैलोरीज का ध्यान रखना है। वहीं अगर वजन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अपनी कैलोरीज बढ़ानी होगी। आपको उस टाइम पर और भी ज्यादा न्यूट्रिशनल फूड्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल करना होगा, तभी आपको ये हर्ब उतनी ही ज्यादा फायदेमंद रहेगी। और जब आप पेन की बात करते हैं, अगर आपको कहीं जॉइंट्स में पेन हो रहा है, इन्फ्लामेशन है, इस तरह की कंडीशन के लिए जैसे अभी हमने इसके यूज की बात की, तब भी आपको अपनी डाइट और अपनी लाइफस्टाइल का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। साथ में जो प्राणायाम और आसनास हम करते हैं उसको भी करते रहना है, तभी आपको इन हर्ब्स का फायदा होता है। लास्ट में एक बार साइड इफेक्ट समझ लेते हैं कि अश्वगंधा किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। अश्वगंधा स्पेशली सुकुमार प्रकृति, पित्तज प्रकृति, यानी कि जिन लोगों का गैस्ट्रिक इश्यूज भी रहते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, या जो लोग, या फिर जिनको अभी रिसेंट में कोई सर्जरीज हुई थी, जिनको अभी अभी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, जिनकी बॉडी में कोई ट्रॉमा रिसेंटली हुआ है, जिनकी पाचक अग्नि बहुत ही ज्यादा मंद है, उनको नहीं लेना चाहिए। जो माताएं अपने बच्चों को फीड करा रही हैं, जिनकी प्रेगनेंसी चल रही है, उन लोगों को भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरा, जो बहुत ही ज्यादा एंजाइटिक पेशेंट्स होते हैं, जिनके अंदर बहुत ज्यादा घबराहट होती है, या जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ही शूट कर जाता है या फिर डिप कर जाता है, ब्लड प्रेशर घटता बढ़ता रहता है, ऐसे लोगों को भी अश्वगंधा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन बातों का ध्यान करके अगर हम इस हर्ब को यूज करते हैं तो इसके जो भी फायदे हैं वो हमको मिलेंगे, और विदाउट एनी साइड इफेक्ट।
सो इससे रिलेटेड और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। एंड स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।